हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से मेरी चैनल पर। मैं हूं जिग्नेश पटेल और आप देख रहे हो कनाडा टॉक्स। अभी तो इंडिया में जोरों से बारिश हो रही है और मैंने न्यूज़ में भी देखा कि वहाँ पे बहुत जगह पे तो बहुत सारा नुकसान भी हुआ है बारिश से। मगर क्या आपको पता है यहाँ पे कनाडा में बारिश कैसी होती है? वैसे तो यहाँ पे इंडिया जैसी बारिश नहीं होती है, मगर आज का दिन थोड़ा अलग है। आज यहाँ पे लगभग हमारे इंडिया में जिस तरह से बारिश होती है ऐसी ही बारिश आज है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कनाडा में बारिश होती है तब क्या होता है और कैसे होता है। तो अभी मैं सिटी में जा रहा हूँ, तो सिटी में वहाँ पे क्या हालात है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कनाडा में बारिश होती है तो यहाँ पे कैसा होता है। ज्यादातर क्या होता है कि यहाँ पे जो बारिश होती है ना, वो हमारे इंडिया में 1 या 2 इंच में जितनी बारिश होती है ना वैसी बारिश होती है। उससे ज्यादा यहाँ पे कुछ बारिश नहीं होती है और यहाँ पे कभी भी बारिश हो सकती है। जब भी यहाँ पे गर्मी ज्यादा हो जाती है उसके दूसरे दिन बारिश भी आ जाती है। हमारे इंडिया में क्या होता है कि वहाँ पे खाली मानसून सीजन होती है, उसी टाइम पे बारिश होती है। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे बारिश कभी भी आ जाती है। यहाँ पे ऐसे तो जोरों से बारिश नहीं होती है, मगर आज का माहौल थोड़ा अलग है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आज कैसी बारिश है। ये देखो, ये मेरे घर के पीछे का दृश्य है और यहाँ पे देखो अभी काले बादल छाए हुए हैं बारिश के। अभी तो वैसे बारिश बंद हो गई है, मगर यहाँ पे कभी भी बारिश स्टार्ट हो जाती है और कभी भी बंद हो जाती है। मगर आज पूरा दिन बारिश रही थी और हल्की सी बारिश अभी भी थोड़ी चल रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे बारिश में क्या क्या होता है और कैसे होता है। तो चलो भैया, आप चलते हैं बाहर की ओर। और देखो ये बाहर कितना सुहाना मौसम है। बारिश के मौसम में घूमने का मजा ही कुछ अलग होता है और साथ में पकोड़े मिल जाए तो बात ही अलग है। मगर यहाँ पे कनाडा में इतनी आसानी से पकोड़े मिलते नहीं है। जो भी पकोड़े खाने हैं वो हमें खुद घर पे ही बनाने पड़ते हैं। तो चलो चलते हैं आगे सिटी की ओर और देखते हैं यहाँ पे बारिश में कैसा है। अभी देखो ये हल्की सी बारिश हो रही है और उसके छींटे मेरी विंडशील्ड के ऊपर भी है। अभी हम जिस रोड पे जा रहे हैं वो सिटी का इंटरनल रोड है। मीन्स जहाँ पे इंडिया में हमारे वहाँ होता है ना, जैसे सिटी के अंदर के रोड होते हैं वैसे ही ये सिटी के अंदर का रोड है। मगर जैसे हम यहाँ से हाईवे की ओर जाएंगे और हाईवे पे जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जब बारिश होती है तो हाईवे पे ड्राइव करना कितना मुश्किल होता है। जैसे ही हम हाईवे पे जाएंगे वैसे मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे हाईवे पे क्या सिनारियो बनता है जब यहाँ पे बारिश होती है तब। तो लो, अब हम आ गए हैं हाईवे के ऊपर और जैसे कि आप देख रहे हो अभी हल्की सी बारिश हो रही है। इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हो रही जैसी हमारे इंडिया में होती है, मगर यहाँ पे बारिश हल्की सी हो या ज़्यादा हो, जब भी यहाँ पे बारिश होती है तब हाईवे गीला हो जाता है। और उस दौरान यहाँ पे जो गाड़ियाँ हाईवे के ऊपर जाती है वो करीबन 100 की स्पीड से जाती है। तो उस टाइम पे यहाँ पे जो गाड़ी के टायर होते हैं और हाईवे दोनों के बीच में जो घर्षण होता है ना, उससे यहाँ पे जाग बन जाती है। और वो जो जाग होती है ना वो आपकी विजिबिलिटी को बहुत ही कम कर देती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जो गाड़ियाँ अभी स्पीड में जा रही है उसके पीछे जो जाग निकल रही है वो इतनी डेंजरस होती है कि जब आप उसके करीब जाओ या कोई भी गाड़ी के पास जाओ तो वो आपके विंडशील्ड के ऊपर आ जाती है। तो आपको जो सामने दिखना होता है ना वो कम हो जाता है। अगर आपने वाइपर चलाया हुआ है तो ठीक है, मगर आपका वाइपर जो बंद हो गया ना तो उस टाइम पे आपको हाईवे पे बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे तो अभी बारिश हल्की सी हो रही है, इतनी बारिश नहीं है कि मुझे वाइपर ऑन करने पड़े, मगर मैंने ये जाग के कारण ही अभी वाइपर ऑन रखे हैं। अब जैसे जैसे हम आगे जाते हैं वैसे वैसे मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जब बारिश होती है तो क्या होता है। I've been going off for broke for my friends to like me, oh, but I know they see right through me cause they listen to my songs, yeah. But I don't care, no baby I don't care. People always tell me take a breath, hey, hey, hey. I've been looking for something that haunts me all night. I've been staying up hours until the sun rays. तो देखो ये है BRTS का रूट। जैसे हमारे इंडिया में BRTS के रूट होते हैं वैसे ही ये यहाँ पे भी BRTS का रूट है। यहाँ पे बीच में बसें दौड़ती है और साइड में दूसरे व्हीकल दौड़ते हैं। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम है तो वो काम मैं यहाँ पे निपटा लेता हूँ और उसके बाद हम यहाँ से चलते हैं डाउनटाउन की ओर। और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जब बारिश होती है उस वक्त डाउनटाउन का माहौल कैसा होता है।
तो अब हम आ गए हैं डाउनटाउन के काफी करीब। अब जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से डाउनटाउन दिखना स्टार्ट हो जाता है, मगर आज बारिश का मौसम है और बारिश के बादल भी छाए हुए हैं, तो अभी यहाँ पे डाउनटाउन दिख ही नहीं रहा है। अब देखो, हम जैसे जैसे डाउनटाउन के करीब जा रहे हैं वैसे वैसे हमको डाउनटाउन की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखना स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों, जब यहाँ पे बारिश होती है तो डाउनटाउन में ऐसा मंजर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती है वो बादलों के पीछे छुप जाती है, और कई कई बार तो इतने घने बादल होते हैं कि यहाँ पे डाउनटाउन दिखता ही नहीं है। तो दोस्तों लो, अब हम आ गए हैं सैमुअल डी शैम्पेलिन ब्रिज के ऊपर। शैम्पेलिन ब्रिज यहाँ पे मॉन्ट्रियल में सेंट लॉरेंस के ऊपर का सबसे बड़ा और सबसे हाइटेड ब्रिज है, और ये ब्रिज हाल ही में बनाया हुआ है। और हमारे बॉम्बे में जैसे वर्ली पे सीलिंग का ब्रिज है, वैसे ही यहाँ पे ये शैम्पेलिन ब्रिज है। वैसे तो इस ब्रिज से व्यू बहुत ही सुंदर आता है, मगर आज देखो यहाँ पे बारिश के मौसम में इसके टावर भी मुश्किल से दिख रहे हैं। यहाँ पे कनाडा में जब भी बारिश होती है तो चाहे कितनी भी बारिश क्यों ना हो, आपकी डे टू डे लाइफ में यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे कभी भी ऐसा भी सीन नहीं बनता है कि कोई जगह पे रोड पे पानी भर गया हो और उसके कारण यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो गया हो। ऐसी भी सिचुएशन यहाँ पे नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है इन्होंने ऐसी बनाई है कि यहाँ पे पानी लंबे टाइम तक रोड पर टिकता ही नहीं है। जैसे ही बारिश होती है वैसे ही पानी ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू चला जाता है। मगर यहाँ पे जो वेदर का प्रॉब्लम होता है ना, वो विंटर में होता है। विंटर में जब यहाँ पे बर्फ़ गिरती है ना, तो बर्फ़बारी जब होती है उसके बाद यहाँ पे जो बर्फ़ रोड पे जमा होती है ना, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि पानी का तो क्या है, पानी तो एक बार बहकर भी चला जाएगा, मगर जब यहाँ पे बर्फ़बारी होती है ना तो बर्फ़ बहकर नहीं जाता है, उसको तो मैन्युअली ही रिमूव करना पड़ता है, और मैन्युअली रिमूव करने में कभी कभी टाइम भी लग जाता है। तो इसके कारण यहाँ पे जब विंटर होता है ना तो ही रोड पे आपको ज़्यादा तकलीफ होती है। बाकी बारिश में तो यहाँ पे कभी कोई भी दिक्कत नहीं होती है। वैसे तो यहाँ पे कनाडा में इंडिया जैसी बारिश का माहौल कम ही देखने को मिलता है, मगर बहुत लंबे टाइम के बाद आज ऐसा इंडिया जैसी बारिश का माहौल बना था, तो मैंने सोचा चलो आपको भी दिखा दूँ कि यहाँ पे इंडिया जैसा माहौल हो जब बारिश का, तो यहाँ पे कनाडा में कैसा मंजर देखने को मिलता है, ताकि आपको यहाँ पे पता चले कि जब यहाँ पे इंडिया जैसी बारिश होती है तो यहाँ पे क्या सिनेरियो क्रिएट होता है। और बारिश का मौसम इंडिया में हो या कनाडा में हो, जब भी ऐसा बारिश का मौसम होता है तो बारिश के मौसम में घूमने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो चाहे फिर इंडिया हो या कनाडा, अगर बारिश पड़ रही है तो बारिश में घूमने का लुत्फ़ तो उठाना ही चाहिए। यही सोचकर मैं गाड़ी लेकर निकल पड़ा आपको यहाँ पे कनाडा की बारिश का मौसम दिखाने के लिए। तो दोस्तों, ये था यहाँ पे कनाडा में बारिश का मौसम। ये वीडियो आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और बताना कि यहाँ की जो बारिश है वो इंडिया के बारिश के जैसी ही है या फिर आपको कुछ डिफरेंट लगा। तो वो सब आप बताना मुझे कमेंट में। अब फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का दिन शुभ रहे एंड टेक केयर।